आंदोलन को लेकर एक जो गायक है, एक्टर है दिलजीत दोसांझ, जो खुले तौर पर खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, कल कंगना रनौत के साथ ट्विटर पे उलझ गया और साफ तौर पर वो खालिस्तानी मूवमेंट का सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। हमारे यहां अर्चना जी ने खबर लिखी है पूरी कि बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ के बीच ट्विटर के पर जो वार हुआ है उसमें अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का नाम भी सामने आया है। यह वही शख्स है जिसका कहना है कि प्रत्येक सिख खालिस्तान चाहता है, यानी जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो जत्थेदार हैं, उनका बयान कि हर सिख खालिस्तान चाहता है। तो ये कौन सा किसान आंदोलन है आप समझ सकते। वो कहते हैं कि सिख न तो भारत में न ही हमारे हरे पड़ोसी में सुरक्षित है, और मेघालय की राजधानी शिलांग में बसे सिखों को उजाड़ा गया, मध्य प्रदेश से भी सिखों को उजाड़ा गया, और हमारे पड़ोस में सिखों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इसलिए हमको खालिस्तान चाहिए। अब इस मूवमेंट में ये बयान का क्या तात्पर्य है? तो वो कह रहे हैं कि हमको न्याय की उम्मीद किसी से नहीं है, क्योंकि हरे पड़ोसी ने दौड़ा दिया, तो भारत से भी उम्मीद नहीं है, हम खालिस्तान चाहते हैं। और उनको लगता है कि कहीं भी सिखों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और इस बार आपको बताऊं कि भारत में 1984 के कांग्रेस शासित दंगे की बात छोड़ दें तो जत्थेदार साफ झूठ बोल रहे हैं, सिख हमारे सर माथे पर है। वो एक जब समय था कि हर हिंदू परिवार अपने बड़े घर के बेटे को जो है खालसा पंथ को सौंप देता था, और खालसा पंथ वो तलवार थी जो हिंदू धर्म की रक्षा करती थी। और 1900 के बाद जो है एक नया धर्म बनाया गया, और आज ये लोग 84 में जो हुआ, इंदिरा गांधी जी का बलिदान हुआ, और अब ये फिर किसान आंदोलन के नाम पर बाहर बैठकर और यहाँ के जत्थेदार जब ये बयान दे रहे हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपको बताऊं कि हमारे यहाँ रिपोर्टर लिखते हैं कि भिंडरावाले की मौत पर जब भव्य बरसी कार्यक्रम आयोजित करने वाले इस जत्थेदार के बारे में इसी साल जून महीने में लुधियाना के सांसद, जो कांग्रेस के सांसद हैं, रवनीत सिंह बिट्टू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से आग्रह किया था कि अकाल तख्त के जत्थेदार हरप्रीत सिंह और गायक दिलजीत दोसांझ और जजीजी बैंस के खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि तीनों मिलकर खालिस्तान की मांग करने वाले सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपवंत पन्नू का समर्थन करते हैं। यही जो दिलजीत है ये कंगना से उलझा, कंगना का विरोध इसे रास नहीं आया। कंगना ने साफ कहा करण जौहर का तू चापलूस है। आपको बताऊं कि पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते और कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था जून महीने में कि गुरपवंत पन्नू के द्वारा चीन को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि वे चीन के साथ सहानुभूति रखते हैं और हिंसक चेहरे के लिए भारत की निंदा करते हैं। ये खालिस्तानी देख लीजिए। सांसद ने सवाल उठाया कि हमारे सैनिकों को मारने के लिए चीन के साथ खालिस्तानी सहानुभूति क्यों रखते हैं? आखिर वह भारतीय सैनिक जिनके दाह संस्कार के लिए पंजाब सहित भारत में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी, वह पंजाब राज्य के 4 युवा सिख सैनिकों ने भारत की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई थी, उसके पक्ष में ये क्यों बोल रहे हैं पन्नू? इसलिए उनका सवाल जायज था। बिट्टू ने कहा था कि इस दिशा में खालिस्तानी समर्थक सिख फॉर जस्टिस जो पहला कदम उठा रहे हैं, वह सामूहिक रूप से भारतीय सेना में सिख सैनिकों को लालच देकर सेना को धोखा देने और 5,000 अतिरिक्त वेतन के लिए खालिस्तान बल में शामिल होने का प्रलोभन है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमें पंजाब के अपने बेटों पर गर्व है और दुनिया में इतनी संपत्ति नहीं है कि भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए अपनी आत्मा को बदल सके, सिखों की आत्मा को वो बदल सके, अकेले भारतीय सेना को वो धोखा दें। ये वही संगठन है जो खालिस्तान की मांग करता है जस्टिस फॉर सिख। और हाल में अकाल तख्त के जत्थेदार हरप्रीत सिंह, गायक दिलजीत दोसांझ
और जजी बैंस ने इसका समर्थन किया, जिसकी मैं निंदा करता हूं, ये कांग्रेस पार्टी के वर्तमान सांसद ने कहा, ट्वीट किया था जून में। उन्होंने सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल और विक्रम मजीठिया से भी सवाल किया कि उन्हें जत्थेदार के संबंध में अपने रुख के बारे में सफाई देनी चाहिए कि वो जत्थेदार के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके वो समर्थन में है। अभी भी देर नहीं हुई है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वह आगे आए और इस आग को फैलने से पहले ही रोक दें। दरअसल कांग्रेसी सांसद के इस ट्वीट का जिक्र कंगना रनौत और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के बीच ट्विटर वार में कल देखने को मिला। दोनों ही सितारे एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे थे और दिलजीत ने कंगना के ट्वीट पर कहा, कोई बात बन रही है तेरी, हमें पता है तू राजनीति में आना चाहती है। दिलजीत को जब एक्सपोज किया कंगना ने, तो दिलजीत ने ये कहा, लेकिन किसी बात के सिर पैर तो हो, बात सिर्फ किसानों की हो रही है और तू हमारी माताओं के लिए भौंक रही है। ये शब्द किया दिलजीत। और माता किसको कह रहा है? वो जो शाहीन बाग वाली दादी थी, उसको। उस पर कंगना ने सवाल उठाया तो उनके शामिल होने पर, और बाद में तो एनडीटीवी और वायर ने उस माता के इंटरव्यू दिखाया, तो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार की, नहीं तो वो दादी वहां पहुंची गई। उसके पक्ष में दिलजीत दोसांझ बोल रहा। दिलजीत की लैंग्वेज देखिए, वो कह रहा, अब भाग मत, जिस फिल्म की बात तू कर रही है उसे नेशनल अवार्ड मिला है। दिलजीत ने यह जवाब कंगना के उस ट्वीट पर दिया जिसमें कंगना ने लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का टैग किया था। कंगना ने इस ट्वीट में कहा कि पंजाब के रूलिंग पार्टी के लीडर हैं जो इन आतंकवादियों की पोल खोल रहे हैं। दादी को बिना मतलब खींचकर अपना एजेंडा चलाना चाहता है ये दिलजीत। कंगना ने कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बिट्टू के इस ट्वीट में दिलजीत दोसांझ, जैजी बी और हरप्रीत सिंह का नाम है। बिट्टू ने पंजाब के मुख्यमंत्री से इनके खिलाफ खालिस्तानियों का समर्थन करने पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। इस विवाद की शुरुआत कंगना के उस ट्वीट के बाद हुई जिसमें कंगना ने किसान आंदोलन में भाग लेने वाली दादी को 100 रुपए लेने वाली बताया था। कंगना ने ट्वीट किया था उसके मुताबिक उसमें बिल्किस बानो की तस्वीर नहीं, बल्कि उन्होंने गलती से महेंद्र कौर की तस्वीर लगा दी थी, जिसे कंगना ने 100 रुपए में प्रोटेस्ट करने से जोड़ा था। बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट किया था और बताया था कि बिल्किस बानो के बारे में कहना चाहती थी, और जिस पर बाद में आया भी, उसे तो गिरफ्तार किया, दिल्ली पुलिस ने जाने से रोका। और बिल्किस बानो ने साफ कहा एनडीटीवी पर कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया था बाद में, अब मैं उनका सपोर्ट करने जा रही हूँ किसान आंदोलन। तो ये एक लंबी लड़ाई जो छिड़ गई थी, इसी लड़ाई में जो है ये खुलकर सामने आया कि पंजाबी सिंगर दिलजीत, पंजाबी सिंगर जैजी बैंस और अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो है खुलकर खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं, और इन पर पहले भी देशद्रोह का केस दर्ज किए जाने की मांग कई बार उठ चुकी है। कंगना और दिलजीत की इस लड़ाई में कम से कम खुलकर वो चेहरे दिख गए जो चेहरे भारत का खाते हैं और भारत को तोड़ने के लिए काम करते हैं।